गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 13 विजय बेला। जिसे लिखा है श्री जगदीश चंद्र माथुर जी ने। इस एकांकी में लेखक ने 1857 के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कुंवर सिंह की शौर्य एवं बुद्धि चातुर्य की एक झलक दिखाई है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। उन्होंने बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। उन्हें किसानों, मल्लाहों, ग्वालों और पूरी जनता का समर्थन प्राप्त था। वे अत्यंत पराक्रमी और युद्ध कुशल थे। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए उनकी एक बाह में गोली लग गई थी। वे उस गोली की परवाह ना करते हुए बराबर युद्ध करते रहे। गोली के दर्द उन्हें बिल्कुल भी युद्ध क्षेत्र में भी नहीं दिखा पा रहा था। जब उनकी जो पीड़ा हो गई, उनकी जो दर्द वो असह्य नहीं हो गई, वो जो सह नहीं पाए, तब उन्होंने स्वयं ही अपने दूसरे हाथ से अपने गोली लगा हुआ हाथ काट कर गंगा जी में भेंट कर दिया। आज उसी की एक झलक इस पाठ में देखेंगे। पात्र परिचय है। जैसे कुंवर सिंह जो थे वो कौन थे? 1857 की क्रांति सेनानी, बिहार में जगदीशपुर के क्या थे? महाराज थे, जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। हरिकृष्ण कुंवर सिंह का वफादार साथी। नाथू सरदार शिवापुर घाट में मल्लाहों के सरदार। भीमा एक मल्लाह, मैकू दूसरा मल्लाह। पुरोहित जी कुंवर सिंह के राजपुरोहित। विश्वनाथ सिंह अमर सिंह का हरकारा मतलब संदेश वाहक। पहला दृश्य होता है मल्लाहों के सरदार की झोपड़ी के सामने गंगा के से कुछ हटकर नाथू सरदार खड़ा था। भीमा मल्लाह का प्रवेश होता है उसी समय। ठीक, भीमा मल्लाह बोलता है सरदार सरदार, तो सरदार बोलते हैं आ गए भीमा, काम पूरा हुआ? भीमा बिल्कुल, देखो ये 4 नावें किनारे पर भी आ लगी। सरदार बोलते हैं कुल 40 नावें होंगी भीमा। तो भीमा बोलता है छोटी बड़ी सब मिलाकर पानी में से निकालते निकालते दम फूल गया। सरदार ना डुबाते तो फिरंगी जर्नल गोलियों से नाव को बेकार कर देता। भीमा सिपाही लोगों के उतरने पर मल्लाहों को क्या हुक्म है? भीमा बोलता है जैसा सरदार ने कहा था सब नावें इसी किनारे रहेंगी और रात रात में उस पार वापस होकर फिर डुबा दी जाएंगी। अब तो करीब करीब सभी नावें पार लग चुकी हैं, यह देखो ना। सरदार बोलते हैं हाँ, पर महाराज अभी तक नहीं आए। भीमा बोलता है महाराज सब बंदोबस्त आप ही देखते हैं, सारी फौज को उतारकर खुद नाव पकड़ेंगे इस उम्र में, और यह हिम्मत? सुना है 80 बरस के हो चुके हैं। सरदार बोलते हैं एक पखवाड़े से बराबर लड़ाई हो रही है। अतरौलिया, आजमगढ़, मगहर, हर जगह कुंवर सिंह, हर जगह वह तूफान, मगर गंगा मैया ने कैसी शक्ति उस बूढ़े कुंवर के बदन में फूंक दी है। बिजली की जोत है कि पल में चकाचौंध कर दे। सावन की झड़ी है कि जो थमने का नाम ही ना ले। भीमा एक बात कहूँ सरदार, धरती से आसमान तक बादल घुमड़ते हैं तो बिजली कड़कती है। राजा कुंवर सिंह अमृत का घूंट पिए हुए हैं। राजा कुंवर सिंह के पीछे भोजपुर के किसानों, मल्लाहों, ग्वालों और रैयत का बल है। गरीबों का राजा कुंवर सिंह अमृत का घूंट पिए हैं, उन्हें बुढ़ापा भी नहीं छू पाया। सरदार तुमने वह गीत सुना है? तो सरदार पूछते हैं कौन सा? भीमा बोलता है राजा कुंवर सिंह का राज। सरदार कुंवर सिंह के गीत तो आजकल बच्चे बच्चे की ज़बां पर है, फिर भी गीत सुनाओ। तो भीमा गाने के स्वर में राजा कुंवर सिंह का राज कि जिसमें सिरजे उसके काज, कि जिसमें दीन बने सरताज, कि जिनके छूने में थी लाज। ताज पर इठलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। सरदार बोलते हैं भीमा महाराज को अब तक आ जाना चाहिए। शायद चलते चलते फिरंगी की आंखों में कुछ और धूल छोंकने का इंतजाम करते हों। कौन?
कुंवर सिंह। भीमा बोलते हैं, राजा कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं सरदार, कटार की धार सी पहनी है, हर किशुन को साधु बनाकर भेजा, जानते हो किस लिए? मतलब भीमा और सरदार दोनों ही राजा कुंवर सिंह की तारीफ कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे। तो सरदार बोलते हैं क्यों? तो भीमा बोलता है, हर किशुन ने गांव-गांव में खबर उड़ा दी कि नावें तो मिल नहीं रही, इसलिए कुंवर अपनी फौज के साथ बलिया घाट पर हाथियों से गंगा पार करेंगे। सरदार फिरंगी से सब सुना होगा। भीमा बोलता है, सब सुना है, और फिर किशुन ने जर्नेलों के सामने ही यही बात कही। फिर क्या था, दोनों जर्नेलों ने बलिया घाट की तरफ घोड़े दौड़ा दिए। मतलब उन्हें हम क्या कर दिए थे, वो तो नाव तो डुबा दी गई थी, इसीलिए वो दूसरी अफवाह फैला दी। किसने? हरकिशुन ने, ताकि जो युद्ध कर सामने वाले विरुद्ध की तरफ से जो लड़ने वाले हैं वे क्या करें, उन्हें पता ना चल सके, और वहाँ छिपकर वे दाव लगाए हुए थे ताकि उन्हें क्या कर सके, ख़त्म कर सके। सरदार हंसते हुए खूब, और इधर शिव घाट पर मैदान साफ हो गया और राजा कुंवर सिंह नावों पर गंगा पार करके आ पहुँचे। खूब छकाया। दूर से कुछ गोलियों की आवाज़ आती है। सरदार बोलते, भीमा कुछ सुना? भीमा बोलता है, गोलियाँ। सरदार, भीमा वह फिरंगी की फौज, वह देखो। ऐसे करके कौन बोलता है? सरदार। मैकू जो मल्लाह था, सरदार सरदार वह देखिए, नाव, अकेली नाव। सरदार बोलते हैं, हाँ महाराज ही हैं, गोली की आवाज़ होती है, गोली चल रही है, नाव पर निशाना है। भीमा बोलता है, अगर मल्लाह को गोली लगी तो फिर बहुत। मैकू बोलता है, और अगर महाराज को लगी? सरदार, कुछ करना है, सिपाही लोग कुछ ना कुछ कर सकेंगे इस मौके पर। सरदार, मैं जाता हूँ। कौन बोलता है? सरदार। अब भीमा है, किधर? सरदार बोलते हैं, नदी में तैरकर साथ में रस्सी ले जाऊंगा, तुम किनारे से खींचना। भीमा बोलता है, नहीं सरदार, तुम यहीं ठहरो, तुम्हारे बिना इधर का काम बिगड़ सकता है। मैकू, यह लो रस्सा, मैं कमर से बांध कर तैरता हूँ, ज़रूरत होगी तो नाव से बांध दूंगा और तुम लोग इसे खींचे जाना, महाराज को बचाना है। भीमा नदी में कूद जाता है। सरदार बोलते हैं, मैकू, यह उसी गाजीपुर वाले मल्लाह की करतूत है। इसी के इशारे पर फिरंगियों की फौज बलिया से लौट पड़ी। मैकू बोलता है, हाथ तो कुछ नहीं लगा। सरदार बोलते हैं, अगर महाराज पहुंच जाए तो। भीमा आगे बढ़ निकला। रस्सी इसी खूंटे से बांध दे मैकू, और तू किनारे पर जाके मल्लाहों को रस्सी पर लगा दे। और गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। मैकू खूंटे से रस्सी बांधते हुए, गोलियों की बौछार कम हो गई। सरदार बोलते हैं, नाव करीब आ गई है, फिरंगी की गोली कहाँ तक पहुँचेगी? मैकू जल्दी दौड़, भीमा इशारा कर रहा है, दौड़ ला, यह रस्सी मुझे दे, उतर जा पानी में। सरदार बोलते हैं, मैकू शाबाश, और घोड़े की टाप सुनाई पड़ती है। सरदार बोलते हैं, कौन? अश्वारोही। महाराज कहाँ हैं? सरदार बोलते हैं, आप कौन? अश्वारोही, जगदीशपुर से मैं आ रहा हूँ, पड़ाव पर मालूम हुआ महाराज घाट पर उतर रहे हैं, अभी उतरे नहीं। सरदार बोलते हैं, गंगा मैया की कृपा रही तो पल भर में उतरे जाते हैं, देख रहे हैं वह नाव। अश्वारोही क्यों? सरदार, गोलियों की बौछार झेलते हुए आ रहे हैं। अश्वारोही बोलते हैं, गोलियाँ तो हमारी फौज पड़ाव पर क्यों है? सरदार बोलते हैं, यह फौज के इस पार उतर जाने के बाद हुआ है। अश्वारोही बोलते हैं कि इधर ही आ रहे हैं, एक और हरकिशन सिंह और दूसरी ओर। सरदार बोलते हैं, भीमा मल्ला, मेरा मल्ला, इधर आए सरकार, इधर। किसकी तरफ बोलते हैं? महाराज को देखते हुए। महाराज प्रवेश करते हैं, थोड़ा थोड़ा रुक कर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्या थे, घायल हो चुके थे। कुंवर सिंह नाथू बोलते हैं, नाथू सरदार, तुम्हारा यह भीमा मल्ला बहुत दिलेर है, इसी की बदौलत हम किनारे पर आ सके। सरदार बोलते हैं, महाराज जो आपके कुछ काम आ सके यह भाग्यवान है। हरकिशन सिंह बोलता है, महाराज आपको यहाँ कुछ देर रुकना जरूरी है। कुंवर सिंह बोलते हैं, खून देखकर डरते हो हरकिशन सिंह? हरकिशन सिंह
बोलते हैं दोनों चोटें गहरी हैं। कुंवर सिंह बोलते हैं जांग का जख्म तो गहरा नहीं है, रक्त बंद हो गया है, लेकिन बाह को तुमने बेकार बांधा। हरकिशन सिंह बोलते हैं दर्द ज़्यादा है क्या? तो कुंवर सिंह बोलते हैं यह हाथ बेकार हो गया हरकिशन सिंह, हड्डी अलग हो गई है, मांस लटक रहा है फिरंगी की गोली के कारण। हरकिशन सिंह बोलते हैं कि यहाँ कोई जर्राह भी तो नहीं। सरदार बोलते हैं सरकार रात भर यहाँ आराम करें, मैं वैद्य के लिए आदमी दौड़ाता हूँ। कुंवर सिंह बोलते हैं नाथू सरदार तुम लोग दिलेर हो लेकिन अकल मोटी है। मैं और मेरी फ़ौज के आदमी यहाँ रहेंगे तो भोर होते ही गाज़ीपुर में फिरंगियों का स्टीमर आ पहुँचेगा। सरदार बोलते हैं लेकिन आपको तकलीफ़ हो रही है। तो कुंवर सिंह बोलते हैं तकलीफ़? नाथू सरदार तुमने नशा किया है कभी? सरदार बोलते हैं सरकार अक्सर करते हैं। तो कुंवर सिंह बोलते हैं मुझे भी 1 साल से नशा है, फिरंगियों ने मुझे एक नया नशा दे दिया है। तो सरदार बोलते हैं महाराज की जीत की हर जगह जय जयकार है। कुंवर सिंह बोलते हैं जीत और हार क्या है, युद्ध भी एक हुनर है, कला है, आँख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना। युद्ध कला नहीं असली हुनर है। और शायद यही उनका एक नशा था जिसके बारे में कुंवर सिंह बात कर रहे थे। भीमा बोलता है राजा कुंवर सिंह की दिलेरी जवानों को नीचा दिखाती है। कुंवर सिंह बोलते हैं तुम कहते हो मैं बहादुर हूँ, मैं मौत से डरता नहीं मगर मौत को न्योता भी नहीं देता, आगे बढ़ना भी जानता हूँ और मौके पर कदम पीछे भी हटा सकता हूँ। मेरी दिलेरी के पीछे दिमाग है, कोरा दिल ही नहीं है हरिकिशन। तो हरकिशन सिंह बोलते हैं जी आप थोड़ा लेट जाएं, मैं डोली का बंदोबस्त करता हूँ। डोली मतलब उनके जाने की व्यवस्था करते हैं। कुंवर सिंह बोलते हैं डोली मुझे मेरे बुढ़ापे की याद न दिलाओ। हरकिशन सिंह कितनी देर का रास्ता होगा? हरकिशन सिंह बोलते हैं जगदीशपुर का यही कोई अंदाजे लगाते हैं। तो अश्वारोही बोलते हैं महाराज घोड़े से रात भर का रास्ता है, डोली में देर लगेगी। कुंवर सिंह बोलते हैं तुम कौन हो? अश्वारोही बोलता है मैं अभी जगदीशपुर से आया हूँ महाराज ही के पास। कुंवर सिंह बोलते हैं बैठकर तुम जगदीशपुर से आए हो मेरे पास और अब तक चुप खड़े हो, तुम्हारा नाम? अश्वारोही बोलता है विश्वनाथ सिंह, यह खरीता भी लाया हूँ। कुंवर सिंह बोलते हैं किसने भेजा? तो विश्वनाथ बोलता है कुंवर अमर सिंह ने। कुंवर सिंह बोलते हैं पढ़ो हरकिशन सिंह, अमर सिंह क्या लिखता है? विश्वनाथ तुम कुंवर सिंह को जानते नहीं, नालायकी के लिए गोली से उड़ा देता हूँ। विश्वनाथ खता हुई महाराज। मतलब विश्वनाथ कौन था? अश्वारोही जो अश्व में बैठा था। खता हुई महाराज, मैं समझा महाराज घायल हैं। कुंवर सिंह बोलते हैं फिर वही बात, जिस भाई से 10 महीने से बिछड़ा हुआ हूँ उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए अच्छा होने का इंतज़ार करूँ? जगदीशपुर वापस पहुँचने के लिए मैंने आजमगढ़ छोड़ा, गाज़ीपुर पर हमला नहीं किया और गंगा पार करने के लिए यह सब चाल रचा। हरकिशन सिंह वह तो अब तक जगदीशपुर पहुँच गए होंगे। कुंवर सिंह बोलता है कौन अमर सिंह? क्या यही लिखा है? पूरी बात कहो हरकिशन सिंह। हरकिशन सिंह फिर कहता है कि फिरंगी जगदीशपुर में नहीं है। कुमार अमर सिंह आज शाम ही दल बल सहित वहां पहुंच रहे हैं। दख्तीन का सारा इलाका हाथ में आ गया है, आपके पहुंचने भर की देर है। भोजपुर की सारी रैयत जगदीशपुर के झंडे के नीचे फिर जमा हो रही है। आजमगढ़ की लड़ाई फिर उसकी चर्चा महाराज का असर दिन दूना 4 गुना बढ़ रहा है। कुंवर सिंह बोलते हैं और फिरंगी? हरकिशन सिंह कहते हैं आरा में ही है, जंगल की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती मगर हमले की तैयारी जोरों से कर रहे हैं, जासूसों ने हमें यह खबर दी है। कुंवर सिंह कहते हैं क्या? हरकिशन सिंह बोलते हैं कर्नल लेगार्ड नामक अफसर 1-2 दिन में ही हमला करने वाला है, जंगल के किनारे पर रसद का सामान पहुंचाया जा रहा है। कुंवर सिंह बोलते हैं तो हम अभी रवाना होंगे, अभी कूच का डंका बजाओ, मतलब जाने का, सवेरे तक पहुंचना है। तुम लोग जाओ तैयारी करो लेकिन ज़रा ठहरो। हरकिशन तो हरकिशन बोलता है जी। कुंवर सिंह बोलता है कोहनी की चोट ने इस हाथ को बेकार ही नहीं किया, सारे बदन में जहर फैलना शुरू कर दिया है। हरकिशन सिंह बोलते हैं फौज को आगे बढ़ने दे महाराज, पीछे हम चलेंगे।
तो कुंवर सिंह बोलता है, तुम नहीं समझते हरकिशन सिंह, मेरे जगदीशपुर फौरन पहुंचने में ही हित है। जगदीशपुर के उजड़े महल मुझे बुला रहे हैं। मैं बेताब हूँ फिरंगी से बदला लेने के लिए। उसने मेरा मंदिर ढहाया है, उसने मेरे भोजपुर के गरीब रैयत को सताया है, जिसके अरमानों का मैं आईना हूँ। मैं नहीं रुक सकता हरकिशन सिंह। लेकिन बदन में फैलता हुआ जहर, महाराज तो घोड़े पर देर तक चढ़ भी नहीं सकेंगे। तो कुंवर सिंह बोलता है, उसका इलाज है। जिस भुजा को फिरंगी की गोली जहरीला बना रही है, उस गलती सड़ती हुई भुजा को इसे अलग करना होगा। तो भीमा बोलता है, महाराज मतलब आश्चर्य होता है कि खुद का हाथ वो कैसे काट सकते हैं। हरकिशन सिंह बोलते हैं, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज। तो कुंवर सिंह बोलता है, तुम किसी हकीम से पूछ लो। गलते हुए अंगों को अलग करना ही बुद्धिमानी है। और फिर यह भुजा जिसे फिरंगी गोली अपवित्र बना चुकी है, तुम में कोई माई का लाल है जो एक ही बार में इस भुजा को अलग कर दे। तुम नाथू सरदार नहीं, तुम विश्वनाथ, तुम भी नहीं, भीमा कोई भी नहीं। हरकिशन सिंह, उठाओ खड़ग, मेरे मुंह से आ भी नहीं निकलेगी। तो हरकिशन सिंह बोलता है, मालिक पर हाथ उठाऊं। महाराज यह मुझसे नहीं होगा। कुंवर सिंह बोलते हैं, अच्छा तो यह काम मुझे ही करना होगा। और तलवार निकालते हुए, तुम ना सही, मेरी प्यारी तलवार ही मेरा हाथ कहना मानेगी। इसकी तेज़ धार का पानी फिरंगी के लगाए धब्बे को झट से धो देगा। ऐसा कहते हैं कौन? कुंवर सिंह। विश्वनाथ बोलते हैं, तो क्या महाराज अपने हाथों को ही आप काट देंगे? तो कुंवर सिंह बोलता है, यहाँ नहीं, आओ मेरे साथ गंगा मैया के किनारे। उन्हीं की मझधार में यह गोली लगी थी, उन्हीं की धार में यह भुजा भी अर्पित करूँगा। आओ, घोड़ा भी यहीं ले आओ। भीमा बोलता है, सरदार। सरदार बोलते हैं, भीमा महाराज को रोकने की शक्ति मुझ में तो क्या देवताओं में भी नहीं है। और सभी क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। कुंवर सिंह बोलता है, गंगा मैया, तुम्हारे इस बेटे ने बहुतेरी खून की नदियाँ बहाई। आज एक अनोखी भेंट ले लो। फिरंगी की गोली से अपवित्र किए इस शरीर को पवित्र करो। माँ, मुझे शक्ति दो। तुम्हारा यह जल हाथ में लेकर शपथ खाता हूँ, जब तक तन में जान है यह देश सेवा में लगा रहेगा। तो यह भेंट लो माँ। जय गंगा मैया। ऐसा कहते हुए तलवार से वे अपने घायल हाथ को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। भीमा बोलते हैं, राजकुंवर सिंह की जय हो। सरदार बोलते हैं, रणबांकुरे कुंवर सिंह की जय। हरकिशन सिंह बोलते हैं, महाराज। तो भीमा बोलते हैं, सरदार सरदार वह देखो। सरदार बोलते हैं, कैसी ऊंची लहर है। भीमा बोलता है, माँ गंगे उमड़ रही है। सरदार बोलते हैं, उमड़ो माँ गंगा, उमड़ो। ऐसी भेंट और तुम्हें कब मिलेगी माँ? कुंवर सिंह बोलते हैं, तुमने मेरी भेंट स्वीकार की माँ। और दूसरा दृश्य आता है जिसमें 5 दिन बाद जगदीशपुर में राजा कुंवर सिंह का महल। दूर से शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कभी कभी बंद हो जाती। कुछ लोग खड़े हैं। अमर सिंह का प्रवेश होता है। अमर सिंह बोलते हैं कि यहाँ शहनाई। ओह! चौबदार बोलते हैं, बंद करो यह शहनाई, महाराज को आराम की ज़रूरत है। हरकिशन सिंह बोलते हैं, स्वयं महाराज की आज्ञा है कि यह शहनाई बजेगी। अमर सिंह बोलते हैं, कौन? हरकिशन, तुम भी महाराज के हट को नहीं रोकते? हरकिशन सिंह बोलते हैं, आप जो उनके भाई हैं कुंवर अमर सिंह, आपकी बात पे नहीं मानते तो मैं भला कुछ नहीं। अमर सिंह बोलते हैं, उनका कहना है अमर सिंह ना भी होता तो मेरे भाइयों की कमी नहीं। हरकिशन सिंह बोलते हैं, लेकिन आपकी दिलेरी का वे लोहा मानते हैं। गंगा के तट पर आपके जगदीशपुर पहुंचने की बात सुनी तो वे भी यहाँ आने को बेताब हो उठे। तो उन्होंने इस तरीके से अपना हाथ क्या कर दिया था? काट दिया था। और वे आराम भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है, अगले ही क्षण पुरोहित जी आते हैं। एक दिन फिरंगियों के अत्याचार को देखकर महा असंतोष हुआ था। महल के वृक्षों पर लाशें टंगी जाती थी, मंदिर को बारूदों से उड़ा दिया जाता था। और आज आप दोनों भाइयों के शौर्य और प्रताप से फिरंगी क्या हुए हैं? किंकर कर्तव्य मूढ़ हो गए हैं। अमर सिंह बोलते हैं, लेकिन पुरोहित जी, मैं समझता हूँ दादा काल और उम्र के बंधनों से परे हैं। पुरोहित जी, आपने ठीक सोचा था। कुमार साहब आपके यश के उत्तुंग शिखर तक काल की
पद दलित धूल नहीं पहुंच सकती। हरकिशन बोलता है इधर ही आ रहे हैं। तो कुंवर सिंह अंदर प्रवेश करते हैं। तो सब पुरोहित जी बोलते हैं आपको इस अवस्था में यहाँ आना नहीं था। कुंवर सिंह बोलते हैं कौन पुरोहित जी, आप आ गए। अमर सिंह बोलते हैं तोशक मंगाऊं। कुंवर सिंह बोलते हैं मंगाओ, और मैं पिताजी का दिया पुराना खड़ग भी। पुरोहित जी देखा यह लिबास। पुरोहित जी बोलते हैं महाराज का प्रताप द्विगुणित हो चमक रहा है इस राजसी वेशभूषा में। कुंवर सिंह बोलते हैं जानते हो हरकिशन सिंह, आज मैंने यह ठाठ क्यों रचा है? नहीं जानते। हरकिशन सिंह बोलते हैं थोड़ा लेट जाइए महाराज। कुंवर सिंह बोलते हैं यह लिबास लेटने के लिए नहीं। हरकिशन अमर सिंह तो अमर सिंह बोलते हैं हाँ भैया। कुंवर सिंह बोलते हैं मैंने कुछ और लोगों को भी बुलाया है। पुरोहित जी बोलते हैं बाहर सब महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा में हैं। हरकिशन सिंह भोजपुर के सब परगनों की जेठ रैयत आए हैं। कुंवर सिंह बोलते हैं बुलाओ उनको। अमर सिंह बोलते हैं यहाँ। कुंवर सिंह बोलते हैं हाँ, यह मल जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा और उन सब का है। कुंवर सिंह और चौबदार उन्हें भी बुलाओ। क्या नाम है उनका? मल्ला का। हरकिशन बोलता है नाथू सरदार। कुंवर सिंह बोलता है हाँ, और उनको जिसने नाव भी खींची थी। हरकिशन बोलता है भीमा मल्ला। कुंवर सिंह दोनों को बुलाओ। पुरोहित जी महाराज मैं आपकी भुजा बहुत अधिक सूझ रही है, आप विश्राम करें। कुंवर सिंह पुरोहित जी 8 महीने पहले आपने मदिरा का एक घूंट पिलाया था। पुरोहित जी बोलते हैं राजपूती आन का घूंट, विदेशियों के प्रति शोध लेने की मदिरा का घूंट। कुंवर सिंह बोलते हैं पुरोहित जी नशा कैसे उतर सकता है? बुढ़ापे के बंधन जो टुक टुक हो गए हैं उन्हें जुड़ गए हैं फिर से। अमर सिंह रोते हुए स्वर में बोलता है कि तुम्हारी दादा का अर्थ है कि बड़े भैया, और अमर और कुंवर सिंह दोनों ही बहुत क्या होते हैं, बहुत रोनी, उनका जो स्वर होता है वो रोनी जैसा हो जाता है। दोनों के बीच में, सभी के बीच में बातचीत होती है। कुंवर सिंह सुनी वह आवाज़, गंगा मैया की आवाज़। तो अमर बोलता है कि सुन रहा हूँ भैया। कुंवर सिंह बोलता है अमर सिंह फिरंगी को छोड़ना मत। अमर सिंह नहीं छोड़ूंगा, मैं आरा पर हमला करूँगा दादा। कुंवर सिंह बोलता है कल ही। अमर सिंह बोलते हैं कल ही दादा। कुंवर सिंह बोलते हैं कि गंगा मैया तुम भुजा से संतुष्ट नहीं तो लो। पुरोहित जी बोलते हैं दीपक बुझ रहा है। अमर सिंह बोलते हैं दादा, और वहाँ सन्नाटा छा जाता है। मतलब जो कुंवर अमर सिंह है वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है और सभी तरफ शांति छा जाती है। इसके साथ ही ये पार्ट आपका यहीं ख़त्म होता है और शब्दार्थ आप क्या कर लेंगे, लिख के लर्न कर लेंगे।